क्षमा हम दूसरों के ऊपर एहसान करने के लिए नहीं करते हैं। क्षमा हम स्वयं को शांत रखने के लिए और शांति पाने के लिए करते हैं। जब हम क्षमा करते हैं अथवा रिएक्ट नहीं करते हैं तो उन पर उपकार, दूसरों पर उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि रिएक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, ये चिंतन जब हम करने लगते हैं तो अपने आप ही हम उसे क्षमा कर देंगे। अंदर ही अंदर कुलबलाएंगे नहीं, अंदर ही अंदर विकल्पों में उलझे नहीं रहेंगे, कोसेंगे नहीं, बल्कि आनंद से भरेंगे। सामने वाला तो एक निमित्त था, कर्म निर्जरा का एक साधन था, उसके माध्यम से मेरे वे असाता कर्म जो बहुत वर्षों से, भवों से पड़े हुए थे, नहीं निकल रहे थे, वो निमित्त बन कर के आया और इस विपाक विचय धर्म ध्यान के माध्यम से समता से उसे सहन करते हैं। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, जिनसे मेरे कर्म झड़े गले नष्ट हो वे शत्रु कैसे। तो उन शत्रुओं के माध्यम से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, झड़ते हैं, गलते हैं। तो जहाँ कर्मों की निर्जरा हो रही है उस निमित्त के माध्यम से, तो वो शत्रु कैसा, वो तो एक प्रकार से मित्र है। और जिनसे मेरे कर्म फले फूले और बढ़े वे मित्र कैसे। तो जिन्हें आप दुनिया में अपने मित्र मानते हो, परिवार है, बच्चे हैं, घर हैं, रिश्तेदार हैं, उस मोह के कारण आपके कर्म बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, तो वो मित्र हैं कि शत्रु ठहरे। तो गणित पूरा उल्टा है। दुनिया जिसे शत्रु मानती है होते हुए मित्र हैं, और दुनिया जिन्हें मित्र मानती है होते हुए शत्रु हैं। और यदि हम तात्कालिक भी देख ले, कर्म सिद्धांत को भूल जाएं, तो जब हमारे जीवन में कोई भी विरोध होता है, कोई शत्रु आता है, तो वो शत्रु हमें और मजबूत बना करके जाता है। होता है ना। जब भी जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं तो हमारी शारीरिक क्षमता का, मानसिक क्षमता का विकास होता है। जब व्यक्ति जितना पसीना बहाता है उसका शरीर उतना ही स्वस्थ होता है। लगता है कि वो गर्मी प्रतिकूलता बन करके आ गई, वो सर्दी प्रतिकूलता बन करके आ गई, पर उसकी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है। जब जीवन में मानसिक प्रतिकूल व्यक्ति का सामना करने मिलता है तो हमारी मानसिक क्षमता का भी विकास होता है। तो बैरियर्स, रोड ब्लॉक्स हमें मजबूत बनाते हैं। आने वाले समय में फिर वो हमारे लिए कोई रुकावट का साधन नहीं बनेगा, बल्कि बहुत अच्छे से मजबूत बना करके आगे बढ़ने वाला सिद्ध होता है। तो यदि ये दृष्टि हम अपने मन में लेकर के आ जाए तो किसी शत्रु से कोई द्वेष का भाव, घृणा का भाव नहीं आएगा, और हमारे मन में कोई उथल पुथल भी नहीं रहेगी। वो आया था, कर्म का उदय था, चला गया, कर्म झड़ गया, निर्जरा को प्राप्त हो गया। यही सही समता की साधना कहलाती है। बस इस दृष्टि को अपने भीतर लेकर के आए। हम क्षमा दूसरों को लिए, दूसरों पर उपकार करने के लिए नहीं करते हैं। हम क्षमा स्वयं की शांति पाने के लिए, स्वयं पर उपकार करने के लिए करते हैं। बस।